अब देखो यार, अगर तुम लोग सीएम पंक के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर सीएम पंक का रिटर्न कंफर्म हो चुका है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में द रॉक के फ्यूचर प्लान को लेकर रॉक का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉ और स्मैकडाउन के टाइम एक्सपेंड होने को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के लेटेस्ट अपडेट सामने आ चुकी है। तो गाइस वहीं रिया रिप्ली के इंजरी सिचुएशन को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी रिपोर्ट आ रही है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे रॉ और स्मैकडाउन की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, करंटली यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई का रॉ और स्मैकडाउन दोनों ही 2-2 घंटे का होता है। बट गाइस नेक्स्ट ईयर रॉ के नेटफ्लिक्स पर मूव करने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई का रॉ एक बार फिर से 3 घंटे का होगा। तो वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी नेक्स्ट ईयर से स्मैकडाउन को भी 3 घंटे का एक्सपेंड करने वाली है। और पिछले कुछ महीनों से डब्ल्यूडब्ल्यूई के द्वारा लगातार रॉ और स्मैकडाउन के टाइम के एक्सपेंड होने को लेकर काफी सारी इंटरनल बातें चल रही थी। और अब यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने फाइनली ये डिसाइड कर लिया है कि नेक्स्ट ईयर डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉ और स्मैकडाउन शो दोनों यहाँ पर 3-3 घंटे के होने वाले गए। और क्योंकि अब ये दोनों शो 3-3 घंटे के होंगे तो गाइस शो के ऊपर ज़्यादा रेसलर्स को फीचर करने के लिए नेक्स्ट ईयर रॉ और स्मैकडाउन के ऊपर एनएक्सटी के काफ़ी सारे रेसलर उनका डेब्यू करेंगे। और गाइस रॉ और स्मैकडाउन के 3 घंटे के हो जाने के बाद एनएक्सटी के काफ़ी सारे रेसलर्स को डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉ और स्मैकडाउन के ऊपर मूव किया जाएगा। बल देखना दिलचस्प होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉ और स्मैकडाउन के 3 घंटे के होने के बाद इन दोनों शोज के अंदर क्या कुछ चेंजेज होते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अपकमिंग शो डब्ल्यूडब्ल्यूई सैटरडे नाइट मेन इवेंट की। गाइस यहां पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस साल का आखिरी बड़ा शो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी दिसंबर में करने वाली है, जो डब्ल्यूडब्ल्यूई का ब्रांड न्यू क्वार्टरली शो सैटरडे नाइट मेन इवेंट होगा। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के सैटरडे नाइट मेन इवेंट के ऊपर अब यहां पर शो की टिकट सेल को लेकर काफी बड़ी अपडेट आ रही है। गाइस यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के सैटरडे नाइट मेन इवेंट के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के टिकट सेल के हाई डिमांड की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी अरीना के अंदर अब यहां पर और भी सीटें ओपन करने वाली है। और नॉर्मली जहां डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी स्टेज एरिया के पीछे को सीट को बंद रखती है, वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस शो के लिए स्टेज एरिया के पीछे के सीट को भी ओपन किया जाएगा। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के सैटरडे नाइट मेन इवेंट के ऊपर आप लोगों को पूरा अरीना यहां पर 360 व्यू फुल हाउस देखने को मिलेगा। बल देखना दिलचस्प होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के सैटरडे नाइट मेन इवेंट के ऊपर फाइनल अटेंडेंस कितनी होती है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं रिया रिप्ली की इंजरी सिचुएशन की। गाइस यहाँ पर ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। 2 हफ्तों पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ के ऊपर रकूल के साथ ब्रॉल के दौरान रिया रिप्ली को इंजरी हो गई थी, और इसी इंजरी की वजह से रिया रिप्ली को टेलीविजन से ऑफ कर दिया गया है। बट अब यहाँ पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि रिया रिप्ली को इंजरी तो हुई है, बट ये इंजरी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी जितना सीरियस समझ रही थी, असली में ये इंजरी उतनी सीरियस ना होकर बल्कि उससे यहाँ पर काफी ज्यादा बेटर है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ये एक्सपेक्ट कर रही है कि आने वाले 4-5 महीनों के बाद रिया रिप्ली यहां पर मेडिकली क्लियर होंगी, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया 41 के ऊपर रिया रिप्ली को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास काफी सारे बड़े प्लान थे। और डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ये होप कर रही है कि रेसलमेनिया 41 के 1-1.5 महीने पहले रिया रिप्ली डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर रिटर्न करे और वो यहां पर रेसलमेनिया पर उनकी मेजर स्टोरी लाइन में काम करे। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि रिया रिप्ली का रिटर्न कब होता है। बट गाइस जहां तक बात रही रिटर्न होने की, तो अब मैं आपको बता दूं डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर सीएम पंक फाइनली यहां पर अब उनका रिटर्न करने वाले गए। गाइस यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के लास्ट पेपर व्यू बैड ब्लड पर सीएम पंक के मैकेंटायर को बीट करने के बाद, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई का नेक्स्ट पेपर व्यू क्राउन ज्वेल था, तो इसीलिए सीएम पंक को टीवी से ऑफ किया गया था। बट अब यहां पर क्राउन ज्वेल जब ओवर हो चुका है, तो फाइनली यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अपकमिंग मंडे नाइट रॉ के ऊपर सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न करने वाले गए। और 11 नवंबर को डब्ल्यूडब्ल्यूई का नेक्स्ट वीक का जो मंडे नाइट रॉ होगा, उस शो के ऊपर बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक के रिटर्न को प्लान किया जा रहा है। और ये देखना दिलचस्प होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के नेक्स्ट वीक मंडे नाइट रॉ के ऊपर जब सीएम पंक शो पर रिटर्न करते गए, तो इस बार यहां पर उनकी राइवलरी किससे होती गए, और क्या यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के सर्वाइवर सीरीज के ऊपर सीएम पंक और गुंथर की स्टोरी लाइन रन होती है या नहीं। बोला आप यहां पर बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक के रिटर्न के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी चैंपियन बॉबी रूड की। गाइस यहां पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम
में बॉबी रूड टीएनए रेसलिंग के वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार थे और एनएक्सटी के अंदर भी बॉबी रूड यहाँ पर टॉप रेसलर थे। पर मेन रोस्टर पर मूव करने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर बॉबी रूड को अब यहाँ पर प्रोड्यूसर बना दिया गया है और वो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रेसलर के तौर पर काम न करके बल्कि सिर्फ यहाँ पर प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते गए। बट गाइस, बॉबी रूड के प्रोड्यूसर होने के बाद भी कंपनी के अंदर लोग यहाँ पर उनसे काफी इंप्रेस थे, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्राउन ज्वेल पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर गुंथर और कोडी रोड्स का जो मैच हुआ था, उस मैच को बॉबी रूड के द्वारा प्रोड्यूस किया गया था और बॉबी रूड ने जिस तरीके से उस मैच को प्रोड्यूस किया था उसको देखकर कंपनी यहाँ पर काफी इंप्रेस है। बट इसके अलावा डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जब यहाँ पर रॉक ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर उनका रिटर्न किया था, तो गाइस रॉक के रेसलमेनिया 41 पर मैच से पहले बॉबी रूड ही वो इंसान थे जो रॉक के रिटर्न के लिए उनके ट्रेनिंग में उनकी मदद कर रहे थे। और वैसे तो बॉबी रूड खुद भी यहाँ पर मेडिकली रेसल करने के लिए पूरी तरह से क्लियर हैं, बट गाइस ना तो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी और ना ही बॉबी रूड चाहते गए कि वो यहाँ पर ऑन स्क्रीन के ऊपर अब यहाँ पर रेसल करे, क्योंकि वो यहाँ पर बैक स्टेज के ऊपर प्रोड्यूसर के तौर पर काफी बढ़िया काम कर रहे गए और बॉबी रूड और कंपनी दोनों ही उनसे काफी हैप्पी गए। बल देखना दिलचस्प होगा कि बॉबी रूड के रिटायरमेंट से पहले वो यहाँ पर वन लास्ट टाइम रिटर्न करते हैं या नहीं। बट गाइस, जहां तक बात रही रिटर्न करने की, तो गाइस फाइनली यहाँ पर इस हफ्ते ड्वेन द रॉक जॉनसन के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर द रॉक ने डब्ल्यूडब्ल्यूई पर उनके पोटेंशियल रिटर्न को लेकर बात की, जहां पर रॉक का ये कहना है कि रॉक ने यहाँ पर अभी डिसाइड नहीं किया है कि वो यहाँ पर नेक्स्ट ईयर डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर काम करेंगे या नहीं। बट रॉक यहाँ पर डेफिनेटली ये कहना चाहेंगे कि वो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर रिटर्न सिर्फ फालतू में ना करके बल्कि यहाँ पर किसी रीजन के लिए करना चाहते गए। और रॉक यहाँ पर ये चाहते गए कि वो अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर रिटर्न कर रहे गए तो इससे यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को कोई ना कोई फायदा हो। और रॉक यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर सिर्फ यहाँ पर वन टाइम के लिए अपीयर ना होकर बल्कि कंपनी के लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए रिटर्न होना चाहते गए। और वो यहाँ पर रिटर्न होकर कुछ ऐसा करेंगे जो यहाँ पर कंपनी के ऑडियंस को ग्रो करने में मदद करेगी। और इसीलिए जब भी रॉक को ये लगेगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को रॉक की जरूरत है, वो यहाँ पर उनका रिटर्न 100% करेंगे। बल देखना दिलचस्प होगा कि अगला रिटर्न रॉक का डब्ल्यूडब्ल्यूई पर कब होता है। बट गाइस, अब आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।